हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन इंग्लिश क्लासेज। आई एम चेतन कुमार। आज आपको इस वीडियो में एक शानदार स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप लोग शानदार शानदार सेंटेंस इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलिए गाइज, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर एक बेल आइकन होगा, उसे दबा दें ताकि रोज आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो देखिए, पहचान ध्यान से सुनना गाइस। हिंदी वाक्यों के अंत में, जी गाइस, हिंदी वाक्यों के अंत में के जैसे लगता है, के जैसे लगती है, के जैसे लगते हो, या इसके अलावा भूतकाल की बात करूं तो ऐसे सेंटेंस में, ऐसे वाक्यों में हमारे पास में आएगा के जैसे लगता था, के जैसे लगती थी, के जैसे लगते थे। ऐसे आते हैं हमारे पास में, हिंदी के सेंटेंस में हमारे पास में ऐसे आते हैं। तो हम लोग ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, वो आप लोग समझ लो, ध्यान से समझ लो। देखिए, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे गाइस सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद में हम लोग लगाएंगे लुक या लुक्स। यदि लगता है, लगती, लगते आता है तो आप लोग फॉर्मूला यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस लुक या लुक्स प्लस लाइक प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। गाइस एक बार फिर से फॉर्मूले की सुनना। सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद में लुक या लुक्स प्लस लाइक प्लस ऑब्जेक्ट, लुक एंड लुक्स प्लस लाइक प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। उसके बाद में देखिए, अब आपको मैं बता देता हूं लुक और लुक्स कहां यूज करेंगे। तो गाइस आपको मैं बता देता हूं लुक और लुक्स का यूज जब हमारे वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो, ही, सी, इट या किसी का नेम हो, तो गाइस हम लोग ऐड करेंगे लुक्स, है ना। और यदि आई, वी, यू, दे हो तो हम लोग लुक का ही प्रयोग करेंगे, जी गाइस। उसके बाद में प्लस लाइक लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, जो रेस्ट वर्ड जो बच गया है वो हम लोग लास्ट में लगाते हैं। चलिए गाइस, उसके बाद में यदि हमारे वाक्य के अंदर, हिंदी वाक्य में यदि पास्ट की बात की जाती है, लगता था, लगती थी, लगते थे, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में आप लोग स्क्रीन पे देखते जाइएगा, समझते जाइए, आप लोग इसी वक्त समझ जाइए, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में लुक्ड, लुक का हम लोग यहाँ पे सेकंड फॉर्म लुक्ड कर देंगे। लुक के बाद में हम लोग लगाएंगे लाइक, लाइक के बाद में जो रेस्ट वर्ड है जो बच गया है सब ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो गाइस हमारा फॉर्मूला हो गया, हमारा स्ट्रक्चर हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में लुक्ड प्लस लाइक प्लस ऑब्जेक्ट कर देते हैं। तो चलिए गाइस, ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गया होगा और मैंने आपको लुक और लुक्स में भी डिफरेंट बता दिया है कि किसके साथ में आप लोग लुक लगाएंगे और किसके साथ में लुक्स ऐड करेंगे। तो चलिए गाइस, अब आपको एग्जाम्पल के साथ में बता देता हूं, ध्यान से समझना, पूरा देखना। एग्जाम्पल को समझ गए तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो देखिए गाइस, तुम रमेश जैसे लगते हो। गाइस मैंने क्या बोला कि तुम रमेश जैसे लगते हो। जिससे कोई अचानक हमारे सामने अनजान व्यक्ति आ जाता है और हमारा फ्रेंड रमेश है, तो हम लोग उसकी तुलना उसके से करते हैं कि तुम रमेश जैसे लगते हो, तुम मोहन जैसे लगते हो, वह सीता जैसी लगती है, तुम मेरी नानी जैसी लगती हो, है ना। ऐसे अगर सेंटेंस आते हैं, तुम मेरी फ्रेंड जैसे लगते हो, अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो हम लोग उनको इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे और इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं बना बना करके। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको बता रहा हूं, तुम रमेश जैसे लगते हो। क्या गाइज? तुम रमेश जैसे लगते हो। इसको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, लगते हो तो हमारा फॉर्मूला लगेगा सब्जेक्ट। यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए गाइज, यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहले आपको लगता, लगती, लगते हैं, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस लुक या लुक्स प्लस लाइक प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो गाइज बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद में लुक और लुक्स। तो यहाँ पे यू के साथ में हम लोग लुक का यूज करेंगे, यू लुक, उसके बाद में लाइक ऐड करेंगे, यू लुक लाइक, और किसके जैसे? रमेश जैसे। तो रमेश लगा दीजिए लास्ट में ऑब्जेक्ट रेस्ट वर्ड, तो क्या बन गया? यू लुक लाइक रमेश, यू लुक लाइक रमेश। यदि इसी के साथ में मैं अगर ये बोलता तुम सीता जैसी लगती हो, तो हम लोग इसका बनाएंगे यू लुक सीताज, यू लुक लाइक सीता, यू लुक लाइक सीता। इस तरह से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं।
वह मेरी मम्मी जैसी लगती है, ठीक है, वह मेरी नानी जैसी लगती है ना, वह मेरी मौसी जैसी लगती है, वह मेरी फ्रेंड जैसी लगती है। अगर ऐसे आते हैं तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लुक्स प्लस लाइक प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है और बनाते जाना है और प्रैक्टिस करनी है। अगला सेंटेंस देखिए गाइस, वह हीरो जैसा लगता है। जी गाइस, मैंने क्या बोला? वह हीरो जैसा लगता है। कोई हमारा फ्रेंड है, वो अच्छा है, दिखने में अच्छा है, हाइट अच्छी है ना, शक्ल उसकी शानदार वाली है, तो हम लोग उसको कहते हैं कभी कि वह हीरो जैसा लगता है। क्या बोला गाइस? वह हीरो जैसा लगता है। तो फॉर्मूला ऐड करिए और बना दीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वह की क्या बनेगी? ही, और ही के साथ हम लोग लुक्स का प्रयोग करेंगे। तो क्या बन गया? ही लुक्स लाइक हीरो। समझ में आ गया? या एक्टर, हम लोग एक्टर की भी यूज कर सकते हैं, हीरो का भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा गाइस। उसके अलावा दूसरा सेंटेंस देखिए आप लोग, वह अपने बाप जैसा लगता था। गाइस, जब मैं था थी पे ले रहा हूं एक सेंटेंस, वह अपने बाप जैसा लगता था या वह अपने पापा जैसा लगता था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट बनाइए। सब्जेक्ट यहां पर होगा ही के बाद में हम लोग लुक्स लगाए या लुक लगाए या फिर लुक लगाए। तो पास्ट का है, ये था थी आ रहा है, तो हम लोग यहां पे लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस लुक्ड प्लस लाइक प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे वह आएगा, वह की ही बनेगी। ही के बाद में क्या बनाना है? हमारे को लुक लगाना है। ही लुक्ड लाइक किसके तरह? अपने पापा या उसके पापा के। तो हिज फादर क्या बन जाएगा? हिज फादर। तो क्या बन गया सेंटेंस हमारा? ही लुक लाइक हिज फादर। समझ में आ गया होगा गाइस। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है और प्रैक्टिस करनी है और आप लोगों को चेक करना है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अब आपको मैं यहाँ पे अंत में कुछ वर्क बुक दे रहा हूं, वो आपको बना करके चेक करना है। इन जो एग्जाम्पल्स दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, इनकी आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करके मेरे को कमेंट में करना है। थैंक यू सो मच। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना।